हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री उपदेशामृत 5वां श्लोक है, इसके आज हम चर्चा करेंगे। पहले शुरू के 8 श्लोक है, इनका उच्चारण करेंगे। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम दुर्पस्त वेग एतान वेगान विषेत धीरा सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ति क्षणभिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीतिलक्षणम्। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षस्ति चेत् प्रणतभिस्वजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन वेक्यम् अनन्यमन्या निन्दादिशून्यवर्गमिप्सितः सङ्गलब्ध्या। दष्टे स्वभावजनिते वपुषश्च दोषे न प्राकृतत्वमेव भक्तजनस्य पश्येत्। गङ्गावसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्के ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मे। तन्नामरूपचरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियुज्य। तिष्ठन् व्रजेत तनुरागि जनानुगामि कालं नयेद अखिलं नित्योपदेश सारम्। एक छूट गया 7th। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप विद्या वित्तोक्त तप्त रत्नस्य नारोचिकानु। किन्तु आदरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गतं मूलहन्त्री। तो ये 6वां। तो जो 5वां श्लोक है, इसकी आज चर्चा करेंगे। रूप गोस्वामी इसमें पहले श्लोक में रूप गोस्वामी ने बताया है कि 6 प्रकार के जो वेग जिस पे साधकों को नियंत्रण करना चाहिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, उदर और उपस्थ का वेग। और ये वेगों पे जो नियंत्रण कर लेता है वो सारी पृथ्वी पे शिष्य बना सकता है। दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया 6 चीजें जो हमारी भक्ति को नष्ट कर देती। अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह। अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग भौतिकवादी व्यक्तियों का संग लौल्यम। भौतिक चीजों के लिए बहुत अत्याधिक लोग। तो 4थे श्लोक में उन्होंने बताया, तीसरे श्लोक में 6 चीजें हैं जो भक्ति में वर्धन करती हैं। उत्साह निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो। उत्साह के साथ भक्ति करनी चाहिए, निश्चय कॉन्फिडेंस के साथ, धैर्य धैर्य रखते हुए, तत्त कर्म जो भक्ति के अनुकूल कर्म है उनमें लगना, संग त्यागात् भौतिक जो व्यक्ति भौतिकवादी व्यक्ति है उसके भौतिक गोल है उनके संग को त्याग करना, सतो वृत्ति जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं के चरण कमलों का अनुगमन करते हुए भक्ति करना। 4थे श्लोक में बताया ददाति प्रतिगणाति भूयम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैवा षड्विधा प्रीति लक्षण।
ददाति प्रतिगणाति, उपहार देना, स्वीकार करना उपहार। गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने हृदय के संबंध में, हृदय में बातें और भगवान के विषय में जो बातें वो भक्तों के साथ शेयर करना। भूखते भोजयते सेवा, प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद स्वीकार करना, ये चीजें प्रीति लक्षण जो प्रीति है उसको बढ़ाती हैं। तो जो चौथा श्लोक है इसका अगर एप्लीकेशन करना है तो उसके लिए पहले के 3 जो श्लोक है उसका एप्लीकेशन महत्वपूर्ण है। तो जो चौथे श्लोक में जो 6 क्रियाएं बताई गई हैं जिससे हमारी किसी भी व्यक्ति से प्रीति हो जाती है, ये भक्तों के संग में करना महत्वपूर्ण है। भक्तों के संग। अब जो 5वां श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, विशेषकर डिवोटीज के लिए, क्योंकि डिवोटीज के साथ डीलिंग के बारे में ये श्लोक को बताता है। कृष्णेति यस्य गिरितम, कृष्णेति, गिरितम मीन्स जीवा। हाँ, जो भी व्यक्ति एक जो जीवा से भगवान का नाम ले लेता है, हरि नाम का कोई उच्चारण कर रहा है, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियेता, मनसा ध्रियेता, मन से उसका आदर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है तो मन से उस व्यक्ति के लिए आदर की भावना रहनी चाहिए। दीक्षस्ति चेत प्रणत भजंत मीशम, दीक्षस्ति जो दीक्षा हो गई है जिसकी, गुरु का आश्रय जिसने स्वीकार कर लिया है, तो चेत प्रणत भजंत मीशम, तो दीक्षा होने के बाद, गुरु का आश्रय स्वीकार करने के बाद जो भजन में लगा हुआ है, प्रणत भी ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। तो मन में तो आदर करना ही चाहिए, साथ में प्रणाम करना चाहिए। शुश्रूषया भजन विज्ञ अनन्य मन्या, ऐसा जो व्यक्ति है और भजन विज्ञ, वो भजन करने में बहुत निपुण है। शुश्रूषया, उसकी सेवा करनी चाहिए। और निंदा आदि शून्य, निंदा करने का कोई स्वभाव नहीं है उसका, इज फ्री फ्रॉम द प्रोपेंसिटी टू क्रिटिसाइज। ऐसा जो व्यक्ति है उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके संग, हाँ, संग लब्ध्या, उसके संग की इच्छा हृदय में रहनी चाहिए। तो ये 3 अधिकारियों के बारे में बात हो रही है। वैसे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ये जो तात्पर्य भी प्रभुपाद जी ने दिया है इसमें अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, कनिष्ठ अधिकारी की, मध्यम अधिकारी की, उत्तम अधिकारी की, ऐसे। हाँ, तो कनिष्ठ अधिकारी होता है वो भी हरि नाम लेता है, मध्यम अधिकारी होता है लेकिन वो एक आश्रय के साथ, दीक्षा हो गई है आश्रय के साथ, गुरु के आश्रय को स्वीकार कर लिया है, केवल ऑफिशियली नहीं। और उत्तम अधिकारी अन्य निंदा आदि शून्यम, वो कोई किसी की भी निंदा करने का उसमें भाव नहीं, ऐसा नहीं कि अपनी इमेज बनाने के लिए दूसरों की निंदा को अवॉइड कर रहे, उसमें वो स्वभाव ही नहीं है, उत्तम अधिकारी है ऐसे। तो ये जो है ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्लोक के माध्यम से रूप गोस्वामी हमको बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हाँ, वो प्रोटेक्शन जो बहुत सारी बाहरी चीजों से भी हमको नहीं मिल सकता है भक्ति में। तो भक्ति में हमारा जो जीवन है बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे हम लोग डीलिंग करते हैं भक्तों के साथ, ये। और क्योंकि भक्ति में जो संबंध है, संसार में हम देखते हैं संबंध बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, भक्ति में आगे और महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो भक्तों के साथ हमारे संबंध है। ये जो भगवत धाम तक की यात्रा है, ये यात्रा बड़ी लंबी है एक तरीके से। इस यात्रा में भक्ति हमको सहायता कर सकते हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी घनिष्ठ हो, अगर वो भक्त नहीं है तो हमको भगवत धाम की यात्रा में सहायता नहीं कर सकता। तो हम कैसे भक्ति में प्रगति कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा कि हमारे संघ का क्या क्वालिटी है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ आवर एसोसिएशन, और वो संघ में हमारा डीलिंग्स कैसा है, सुपरफिशियल है, मैनेजरल है, तो भक्ति में एडवांसमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे हम भक्तों के साथ डीलिंग करते हैं, भक्तों के बारे में हमारे मन में क्या भावना चलती है भक्तों के बारे में। तो जो हरिनाम भी लेता है उसके बारे में क्या बोला है, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियेत, मन से आप उसका आदर कीजिए, वो कृष्ण का नाम नहीं ले रहा है ये।
तो हमको हमारा जो संबंध का क्वालिटी है भक्तों के साथ, वो एडवांसमेंट का एक चेक है। भक्तों के साथ जो हमारा क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, तो 3 कैटेगरी होती है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कोई भी चीज होती है उसकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट डिस्टिंग्विश करती है। तो इसी तरह 3 क्वालिटी के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो इस श्लोक के माध्यम से रूप गोस्वामी हमको एक विजन दे रहे हैं कि कैसे अलग अलग प्रकार के भक्तों के साथ डीलिंग करना चाहिए, जिससे हम उनके प्रति अपराध ना करें और हमारी भक्ति भी सुरक्षित रहे। देखिए, कोई भी भक्त है, वो नाम जब भी कर रहा है उसके प्रति भी अपराध हो गया तो हमारी चैंटिंग अफेक्ट हो जाएगी। नाम जब भी कर रहा है, तो नाम जब भी कर रहा है उसका भी मन से आदर करना महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई न्यू फाइट डिवोटी भी है, न्यू फाइट बोलते हैं ना, नई, नया जो भक्त बोलते हैं, हाँ, जो नया भक्त है तो नाम जब कर रहा है लेकिन उसके प्रति भी अपराध हो गया तो भी हमको उसके कारण सफरिंग, हमारी भक्ति सफर करेगी। अब जो नियोफाइट डिवोटी है, हालांकि जो नया नियोफाइट ये शब्द है, नियोफाइट मतलब नया भक्त, तो जो नियोफाइट डिवोटी है ये पोजीशन बहुत डेंजरस है, क्योंकि जो नया भक्त होता है वो तो दूसरों के प्रति अपराध करते ही करता है। हाँ, तो बहुत डेंजरस है अगर हम नियोफाइट रहे। और ये भी बहुत डेंजरस होता है कि नियोफाइट के साथ ही डीलिंग करना है। क्यों? क्योंकि वो तोड़फोड़ करता रहता है, तो उसके साथ हमको भी, हमारा स्तर नहीं है तो हम भी थोड़ा तोड़फोड़ करते हैं। हाँ, और उसमें क्या है, अपराध होता है। और नियोफाइट डिवोटी कोई है उसको उत्तम भक्त समझना, ये भी एक प्रॉब्लम है। ये श्लोक में 3 प्रकार के भक्त क्यों बताए गए, समझने के लिए हर भक्त से अलग तरीके से डीलिंग करना महत्व। जैसे सम्मान होता है, कोई ट्रैफिक पुलिसमैन है, एक कमिश्नर ऑफ पुलिस है, दोनों को आप सम्मान देते हैं, अलग तरीके से देते हैं, एक साथ एक तरीके का सम्मान नहीं रहता। ये तो इसलिए ये बताया गया है कि डीलिंग कैसे करना है। क्यों? अगर कोई बहुत नया भक्त है, उसको शुद्ध भक्त की तरह सम्मान मिल रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसमें 3 कैटेगरी के बताए गए। उत्तम भक्त कौन है? इसी में दोष ही नहीं देखता है उत्तम अधिकारी, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, ये उसके लिए नेचुरल है। ऐसा क्यों करता है? वो केवल आत्मा को देखता है। तो क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे देखता है, तो वो देखता है कि जो दोष किसी में दिख रहा है तो तीनों गुणों में आपस में आदान प्रदान हो रहा है। उत्तम भक्त होते हैं वो कैसा है, वो एक्सपीरियंस्ड पेरेंट की तरह, जैसे माता पिता रहते हैं ना, वो बहुत समय से बच्चों का पालन कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस, किसी के 1 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे रहते हैं, पहले लोगों के 5 5 6 6 बच्चे रहते हैं। हाँ? तो जैसे कोई व्यक्ति है उसको तीसरा चौथा संतान हो रहा है इस माता पिता का, तो वो एक्सपीरियंस को पता है तो छोटा बच्चा है क्या करेगा, क्या गलत शरारत करेगा, क्या करेगा, आराम से उसको हैंडल कर लेते हैं, फिर भी उस पर दया का भाव रखते हैं। ये उत्तम अधिकारी का स्वभाव। तो न्यूफाइट डिवोटी मतलब क्या होता है? वो नया भक्त है, उसकी जो भक्ति है वो बहुत वीक है, डिवोशनल सर्विस उसकी बहुत वीक है। जैसे कैंडल, मोमबत्ती की लाइट रहती है ना, वो थोड़ा सा हवा आएगा वो बंद हो सकती है, ऐसी उसकी भक्ति है। कोई भी चीज से आकर्षित हो सकता है, नाम जब कर रहा है लेकिन थोड़ा सा टेम्पटेशन आएगा उससे आकर्षित हो जाएगा। न्यूफाइट भक्त का एक लक्षण है, भक्तों के लिए उसके हृदय में अप्रिसिएशन नहीं रहता जाता। ये भक्तों के लिए, वो भगवान को मानता है, भक्तों को नहीं मानता, और भगवान के लिए कुछ करना चाहता है, भक्तों के लिए नहीं करना चाहता। ये सब न्यूफाइट डिवोटी का लक्षण है। भगवान का स्वभाव है, कृष्णा इज कंप्लीट विथ हिज डिवोटीज। तो भगवान और भक्त एक कनेक्टेड है, उसको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन वो समझता नहीं है। इस तरीके से तो बोलते हैं ना, हरे कृष्णा, हरे क्या है? राधा रानी है, पहले डिवोटी का नाम आता है फिर कृष्णा का नाम आता है। तो न्यूफाइट स्टेज में उसके हार्ट में डिवोटीज के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं, और वो डिवोटीज में दोष बहुत ज्यादा देखता है। फिर न्यूफाइट पोजीशन क्या है, बहुत रिस्की है। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, ट्राई नॉट टू रिमेन एज अ न्यूफाइट, प्रयास कीजिए, हाँ, कि हम लोग न्यूफाइट ना रहे। अब जो ऐसा भक्त है, कब तक नियोफाइट रहेगा?
ये डिपेंड करता है उसकी कॉन्शियसनेस पे। ये ऐसा नहीं है कि जो 3 साल से है, जो 30 साल से है वो उत्तम अधिकारी हो गया, जो 20 साल से है वो मध्यम अधिकारी हो गया, 10 साल से है नियोफाइट। नहीं, कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कैसे हम भक्ति का अनुसरण कर रहे हैं। तो इसके तात्पर्य में रूप गोस्वामी लिखते हैं, रूप गोस्वामी देयरफॉर एडवाइजेस अस that we should meet with the Vaishnavas in an appropriate way according to their particular status. In this verse, he tells us how to deal with different types of devotees. Kanishta Adhikari, Madhyam Adhikari, Uttam Adhikari. Kanishta Adhikari is neophyte, who has received initiation from spiritual master and is trying to chant the holy name. इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि इनिशिएशन के बाद मध्यम अधिकारी हो जाता है, कनिष्ठ अधिकारी भी इनिशिएशन ले लेते हैं। रूप गोस्वामी श्लोक में हमको बताते हैं कि कैसे अलग अलग स्तर के भक्तों के साथ हमको व्यवहार करना चाहिए। तो कनिष्ठ अधिकारी है, हरिनाम जप करने का प्रयास कर रहा है, उसने दीक्षा भी ले ली है, लेकिन वो जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को मन में सम्मान करना चाहिए। मतलब क्या है कि वो, उसको पता नहीं है कि हरे कृष्ण मंत्र क्यों कर रहा है, कर तो रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है। उसको पता नहीं है कि कृष्ण और कृष्ण का नाम, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये सेम है। हाँ, ये नाम जप करता है, अपराध के साथ करता है। हम जप कर रहे हैं कृष्ण को प्लेजर देने के लिए, ये हरि नाम क्या है, किसके लिए हरि नाम करना चाहिए, ये सब नहीं पता है उसको, मैकेनिकली अनकॉन्शियसली जप कर रहा है। ये क्या है? नियोफाइट डिवोटी का लक्षण है। तो कुछ कुछ लक्षण मिल रहे होंगे अगर इस पे चिंतन करेंगे तो। हाँ, तो नियोफाइट डिवोटी का लक्षण है, हम सब लोग नियोफाइट स्तर पे पहुंच जाते। ये तो मध्यम अधिकारी का मतलब क्या है? मध्यम अधिकारी जो है, स्पिरिचुअल इनिशिएशन, गुरु का आश्रय स्वीकार करता है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है। ये बीच में, मध्यम मतलब बीच में, बीच वाली चीज रहती है, वो नियोफाइट से ऊपर है। ये मध्यम अधिकारी जो रहता है, जो नियोफाइट डिवोटी रहता है, उसकी कृष्णा कॉन्शियस, मैंने बताया मोमबत्ती के जैसा फ्लेम है, वैसा है, कभी भी बुझ सकती है। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है, उसकी कृष्णा कॉन्शियस फिक्स है। वो देखता है, अलग अलग देखता है कि जो लोग इनोसेंट हैं उनको मदद करता है। प्रेम, मैत्री, करुणा, उपेक्षा। ये तो प्रेम, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, जो उससे जूनियर है करुणा करता है, समवयस्क लोगों से मैत्री करता है, हाँ, भगवान के उच्च भक्तों से प्रेम करता है, और जो द्वेषी लोग हैं उनकी उपेक्षा करता है। ये भक्तों के साथ मैत्री रखता है। जो मध्यम अधिकारी में है, वो शो ऑफ नहीं करता है, उसके संग में भक्तों को अच्छा लगता है। मध्यम अधिकारी की भक्ति बहुत दृढ़ रहती है। शास्त्र हो सकता है उसको पूरा ना आता हो, लेकिन उसकी भक्ति दृढ़ रहती है, भक्ति नहीं छोड़ती। और जो उत्तम अधिकारी होता है वो तो हाईएस्ट लेवल पे, वो बहुत एडवांस है डिवोशनल सर्विस में, और उसके हृदय में इतना शुद्ध उसका हृदय है, वो किसी का दोष देखता ही नहीं है। उत्तम अधिकारी सोचता है मैं ही एक रह गया, बाकी सब भक्त बन गए, मैं ही एक बचा, बाकी कोई है नहीं, बाकी तो सब भक्त बन गए, मैं एक रह गया। ये तो ऐसा जो उत्तम अधिकारी है, उसके प्रति आसक्ति होनी चाहिए, उसकी हमको सेवा करनी चाहिए, ये एसोसिएशन डिजायरेबल। ये तीनों स्तर के भक्तों के बारे में बताने का उद्देश्य क्या है? हमको सेंटिमेंटली किसी को स्वीकार नहीं करना चाहिए, सिद्धांत इसका समझना चाहिए। सिद्धांत क्या है कि जो भक्त गंभीरता पूर्वक कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, बहुत फिक्स है, वो भक्त का संग करना चाहिए। अगर अभी कोई सोचे कि ठीक है, ये श्लोक में तो लिखा है उत्तम अधिकारी का संग करना चाहिए, तो उत्तम अधिकारी अभी कहाँ मिलेगा? अब लेकिन उत्तम, इट टेक्स वन टू नो वन, अभी उत्तम अधिकारी को समझना है तो हमारा भी उस तरह होना चाहिए उत्तम अधिकारी का, तभी समझ पाएंगे। हाँ, और वैसे बहुत ग्रेट सोल है, वो तो हमेशा रहेंगे नहीं साथ में, के साथ में। तो क्या है, एक तो प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य भी हैं, बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हैं, बहुत भक्ति की उच्च स्थिति पे। प्रभुपाद जी के हम जब ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उत्तम अधिकारी के संग प्रभुपाद जी के प्रवचन सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी के लिए एक आसक्ति होनी चाहिए, हार्ट में एक अटैचमेंट होना चाहिए।
जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं से उनके लिए हार्ट में एक अटैचमेंट होना चाहिए। और मूलभूत सिद्धांत ये है कि हमको वो भक्तों के साथ संग करना चाहिए जो बहुत गंभीर हैं भक्ति करने के। हाँ, इससे हम ये समझ सकते हैं कि कितना रिस्पेक्ट हमको देना चाहिए जो इनसाइड डिवोटीज है। हाँ, जो काफी समय से 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, उनको हमको कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए। कई बार जनरल से प्रचार करते हैं तो क्या होता है कि जो नए भक्त आते हैं उसमें बहुत एनर्जी डाला जाता है। वो सिस्टम भी है। जैसे आपने देखा फर्स्ट ईयर का प्रीचिंग होता है, वो फर्स्ट ईयर में बहुत एनर्जी डाला जाता है। हर कैंप में फर्स्ट ईयर के फीस्ट होता है, बहुत कुछ होता है। ये वॉइस में आ जाता है, फिर उसको सेवा दिया जाता है, करेक्शन दिया जाता है। हाँ, वो भी ट्रेनिंग का एक पार्ट है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन सिद्धांत क्या है, हमारे हृदय में जितना कमिटेड व्यक्ति है उतना सम्मान होना चाहिए। हाँ, एक बार एक व्यक्ति था एक मंदिर में, बहुत समय से आ रहा था, बहुत समय से ये, लेकिन क्या है वो राउंड नहीं बढ़ा रहा था। वो 3 और 4 राउंड भी, 4 राउंड कर रहा है बहुत सारे सालों से। हाँ, तो उससे पूछे भैया तुम इतने समय से आ रहे हो यार, तुम अपने माला नहीं बढ़ा रहे हो? तो उसने बोला नहीं नहीं, 16 माला के बाद वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है। जब तक नए वक्त रहते ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहता है। तो जो भी सिंसियर भक्त है उनके प्रति हमारा जो डीलिंग है, उनके साथ एसोसिएशन करना इम्पोर्टेंट। जीव गोस्वामी ने 2 चीज बताई है भगवत धाम जाने के लिए। क्या? अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव डीलिंग्स। चैंट द होली नेम, हरि नाम का जप कीजिए, डू नॉट क्रिटिसाइज डिवोटी। एक्चुअली सिद्धांत तो ये है, नॉट ओनली डिवोटीज, डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। ये सिद्धांत, नाम जप करेंगे और अन्य निंदा आदि शून्यम। तो ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है। लेकिन हम भागवतम में देखते हैं, सुखदेव गोस्वामी है, भौतिकवादी व्यक्तियों की कितनी निंदा कर रहे हैं वो एक तरीके से। हाँ, निद्रा निद्रा ये थे नक्तम व्यवया ये न चवावया दिवाचाते राजन कुटुम्ब वर्णेन वा। तो कई जगह निंदा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी का। प्रभुपाद जी भी इतना क्रिटिसाइज करते थे मायावादी लोगों को, हाँ, और भौतिकवादी लोग। लेकिन ये समझना चाहिए कि ये द्वेष के कारण नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद। जो बहुत शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या है, कृष्ण के बीच में और जीवात्मा के बीच में जो ऑब्स्टेकल्स है उसको हटाना चाहते हैं। तो वो समझते हैं कृष्ण और जीवात्मा के बीच में ये सारे जो मिसकंसेप्शन है, ऑब्स्टेकल है। हाँ, कई व्यक्ति मायावाद के कॉन्सेप्ट में पड़ जाएगा, भगवान का आश्रय नहीं ले पाएगा। हाँ, भौतिक चीजों से आकर्षित हो जाएगा, भगवान का आश्रय नहीं ले पाएगा। इसलिए वो ऑब्स्टेकल्स को हटा रहे। हाँ, उनके हृदय में कुछ देश नहीं है। तो प्रभुपाद जी तो कहीं भी जाते थे, कई बार प्राइम मिनिस्टर को उड़ा देते थे। हाँ, उस पर भी कुछ कमेंट कर देते थे, प्रेसिडेंट ऑफ नेशन को भी उड़ा देते थे। हाँ, क्योंकि जब वो लीडर्स पे कमेंट करते थे। लेकिन बेसिकली वो क्या है, मन में जो इल्यूजन है उसको हटाना चाहते थे। ये सिद्धांत कि अगर भक्ति नहीं है, भगवत भक्ति इवन आप कितने भी बड़े स्तर पे पहुंचे, उसका मतलब नहीं है। भगवत भक्ति न जाति शास्त्र जप तपा आ प्राण से देयस्या मंडनम लोक रंजनम। भगवत भक्ति हीन, अगर भगवत भक्ति से हीन है व्यक्ति, तो जाति किसी भी जाति का है, शास्त्र कोई भी शास्त्र पढ़ा हुआ है, जपा जप कर रहा है, भगवान की भक्ति नहीं, तपा बहुत तपस्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है जब तक भक्ति नहीं है। आ प्राण से देहस्या, जैसे एक बार देह से प्राण चले जाते हैं, मंडनम लोक रंजनम। अगर किसी, आपने देखा है कभी कि डेड बॉडी को ब्यूटी पार्लर लिया जा रहा है? ऐसा कोई ब्यूटी पार्लर है जिसमें डेड बॉडी उन लोगों को सजाया जाता है? हम्म? ऐसा ब्यूटी पार्लर है? तो ऐसा ब्यूटी पार्लर देखना पड़ेगा कि तो जहाँ पे डेड लोगों को सजाया जाता है। तो ऐसा कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है। तो दृश्य किसको सजाया जाता है? हाँ, जहाँ पे जो जीवित लोग रहते हैं, जो जीवित लोग रहते हैं उनका ही डेकोरेशन होता है। मृत लोगों को डेकोरेशन नहीं किया जाता।
तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी इतनी जगह पे जाके इतने लोगों के बारे में बहुत कुछ बोले। प्रभुपाद जी का क्या उद्देश्य था? वही उद्देश्य था प्रभुपाद जी का कि ये लोगों को कृष्ण के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। ये तो एक बार प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी ने इंदिरा गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में भी बहुत ज्यादा कमेंट किया था। लेकिन उसके बाद प्रभुपाद जी का मीटिंग हुआ, इंदिरा गांधी के साथ प्रभुपाद जी का मीटिंग हुआ। तो जब प्रभुपाद जी का मीटिंग हुआ इंदिरा गांधी के साथ, तो वो जो मीटिंग हुआ उसमें प्रभुपाद जी बहुत जेंटल थे। हाँ, तो कोई भी व्यक्ति होता है जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं रहता, उनके हृदय में बहुत द्वेष है, ऐसा नहीं रहता। ये वो करते हैं कुछ चीजें समय के अनुसार, जो भी उनको समझ में आता है बेस्ट है लिविंग एंटिटीज को कनेक्ट करने के लिए। इसे चैतन्य चरितमृत में इन सबका डेफिनेशन दिया। तो ये महत्वपूर्ण है कि न्यूफाइट स्टेज से, जो न्यूफाइट स्टेज है उससे धीरे धीरे एटलीस्ट मध्यम, जो मध्यम भक्त है उसकी स्टेज में दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तारा आत्मसम। दीक्षा का समय होता है तो शास्त्र के अनुसार दीक्षा के समय जो शिष्य होता है वो आत्मसमर्पण करता है और उसी समय पे कृष्ण उसको स्वीकार कर लेते हैं। आत्मसम, भगवान उसको अपने समान कर देते हैं, अपने समान उसको बना देते हैं। तो ये जो दीक्षा का प्रोसेस है, लेकिन ये एक्सटर्नल दीक्षा की बात नहीं है, जो बाहर से, जो भक्ति के बारे में गंभीर है, भगवान से डीपली कनेक्ट होना चाहते हैं, ये उनके बारे में। तो दीक्षा के लिए भी बहुत सारी चीजें बताई गई है। ये ऑफिशियल प्रोसेस है लेकिन इंटरनल प्रोसेस ज्यादा है। तो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आने के लिए जब भक्ति में कैसे प्रगति करते हैं, जब सबसे पहले व्यक्ति सीरियस होता है कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करने के लिए तो जो भी मुझे करना पड़े। हाँ, अपनी भक्ति करने के लिए, दूसरों को भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने प्रचार के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो जब हम दूसरे लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ना चाहते हैं, उनको ट्रेन करना चाहते हैं कृष्ण कॉन्शियस में, तो जब भी हम दूसरों भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए कष्ट लेते हैं, तो भगवान हमारे जीवन के जो कष्ट होते हैं उनको मिटा देते हैं। हमारे जीवन में जो कष्ट है उसको वो मिटा देते हैं। वो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि मध्यम अधिकारी के स्तर पे प्रचार होता है। उत्तम अधिकारी है उसको तो कोई अभक्त दिख ही नहीं रहा है, तो अगर कोई अभक्त दिख नहीं रहा है तो आप प्रचार किसको करोगे? तो अभक्त होना चाहिए कोई प्रचार करने के लिए। ये तो उत्तम अधिकारी प्रचार नहीं करता है। उत्तम अधिकारी के स्तर से मध्यम अधिकारी पे स्तर पे जो आता है वो प्रचार करता है, या जो भी मध्यम अधिकारी है वो प्रचार करते हैं। तो हम प्रचार कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मध्यम अधिकारी है। हाँ, लेकिन ये है मध्यम अधिकारी इफेक्टिव प्रीचिंग कर सकता है ये, और बहुत सारे भक्त वो बना सकता है। तो कोई व्यक्ति कितना एडवांस है, कितने भक्त उसने बनाए, ये भी एक क्राइटेरिया है ये। तो हम लेकिन अगर प्रचार कर रहे हैं तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने भक्त बनाए, हम इसका मतलब एडवांस हो गए। नहीं, ये सिद्धांत को समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भक्त बनता है, बहुत सारे लोगों से नरिशमेंट प्राप्त करता है। इट टेक्स अ फैमिली टू ग्रो अ चाइल्ड, इस तरीके से। लेकिन सिद्धांत है कि ये भी एक सिद्धांत है। प्रभुपाद जी ने इतना प्रचार किया, निश्चित रूप से भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर ने इतना प्रचार दिया, प्रभुपाद जी जो शिष्य हैं वो सारे इतना प्रचार कर रहे हैं, ये भी एडवांसमेंट का साइन एक है। लेकिन ये प्रीचिंग कैसा होना चाहिए, बिना इनर फुलफिलमेंट को कॉम्प्रोमाइज किए। तो प्रॉपर प्रीचिंग का मूड क्या है कि अरे मैं इतने कष्ट में था, इतने मेरा जीवन में इतने पाप कृत्यों में मैं लगा हुआ था, तो प्रभुपाद जी की मुझ पर कृपा हुई, वैष्णव की कृपा हुई। वो एक सर्जन की तरह, डॉक्टर की तरह उन्होंने मुझे डायग्नोस किया, और अब मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, दवाई खा रहा हूँ, हरि नाम की मेडिसिन ले रहा हूँ और प्रसाद खा रहा हूँ। अब धीरे धीरे मेरा बीमारी ठीक हो रहा है, मुझे दूसरों से भी बताना चाहिए कि ये दवाई अवेलेबल है। ये प्रचार का भाग।
हाँ, कि मैं अभी ठीक नहीं हुआ हूँ, मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन क्या है, एक्सपीरियंस्ड पेशेंट हूँ मैं, क्या है, एक्सपीरियंस्ड पेशेंट हूँ। ये समझना, यही अंतर है केवल, कि मेरा भी ट्रीटमेंट हुआ नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट मेरे को मिल गया है, पता चल गया है। तो इस भाव से हम प्रचार करते हैं। तो प्रचार का मतलब है जीवात्मा और कृष्ण के बीच में जो ऑब्स्टिकल है उसको दूर करना, या कृष्ण से लोगों को कनेक्ट करना। बहुत सुंदर ऑफरिंग भक्ति रसायन महाराज ने बहुत समय पहले दिया था। किसके लिए दिया था? राधानाथ महाराज जी के लिए, कि महाराज यू आर एक्सपर्ट प्रीचर। हाँ, और बहुत सुंदर ऑफरिंग भक्ति रसायन महाराज ने दिया था, कि कैसे बता रहे थे महाराज के बारे में, कैसे महाराज सबको कृष्ण से कनेक्ट करते हैं। अभी तो महाराज खुद एक सेलिब्रिटी है बहुत बड़े, तो सेलिब्रिटीज से लेके बच्चों से लेके किसी से भी महाराज का जो डीलिंग है, किस प्रकार से महाराज उनके हार्ट को भगवान से कनेक्ट करते हैं। ये तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। हम जो भी चीज करते हैं, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बोलते थे इस्कॉन में एक ही स्पीशीज है, वो क्या है? प्रचारक। हम सब जो है वो प्रचारक ही है इसको, हम सब प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी कर रहा है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई क्लास ले रहा है, किचन में कुकिंग कर रहा है, जो भी हम कर रहे हैं एसेंशियली हम क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। इस तरीके से प्रचार मतलब कृष्ण के निकट लोगों को लेके जाना। हाँ, तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया ताकि हम कृष्ण भावना में प्रैक्टिस कर सकें, और सारी दुनिया में लोग कृष्ण भावना प्रैक्टिस कर सकें। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि इस्कॉन is giving a people a chance to become Krishna conscious, to hear। क्योंकि भक्ति के बारे में सुनना, भक्ति करना ये लोगों का ड्यूटी है, लेकिन कैसे करेंगे अगर कोई फैसिलिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, कैसे करेंगे? और भक्ति हमारे जीवन में वर्क कर रही है, कैसे पता चलेगा एडवांसमेंट हो रहा है? आर इंटरेस्ट इन मटेरियल लाइफ शुड गो डाउन। भौतिक जीवन में जो रुचि है वो धीरे धीरे नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत को हृदय में, हृदय से स्वीकार करना कि हम सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस गोस इल टुगेदर। प्रभुपाद जी लिखते हैं दिस मूवमेंट इज फॉर कंट्रोलिंग द सेंसेस, कि इंद्रिय तृप्ति और कृष्ण भावना में प्रगति एक साथ नहीं हो सकती। इसीलिए हमको देखना है कि हमारा भोग करने का जो इच्छा है वो कम हो रहा है कि वास्तव में गुरु को स्वीकार करने के लिए यही योग्यता है। गुरु को स्वीकार करना ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है। हाँ, आजकल तो लोगों को लगता है गुरु लेना है नहीं लेना है, एक फैशन भी है ये। लेकिन शास्त्र में क्या बोला है? तस्मा गुरु प्रपद्येता जिज्ञासु क्षेम उत्तमम। तस्मात, तस्मात शब्द आया है। तस्मात शब्द का अर्थ क्या है? गुरु को स्वीकार करना चाहिए कब? जब भौतिक इच्छा खत्म हो गई है। one whose material life is finished, he has become disgusted from material life, now he want to surrender। हाँ, तो जब आप जिज्ञासु श्रेय उत्तम, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानने के लिए बहुत जिज्ञासु है, तो गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो गुरु का आश्रय लेना चाहिए मतलब गुरु के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। ये एक फैशन नहीं है मुझे गुरु का आश्रय लेना है, ये बहुत गंभीर चीज है। जब भी हम लोग गुरु का आश्रय लेते हैं, हाँ, उसका मतलब ही है कि वो शरणागत होना चाहता है। हाँ, वो मटेरियल लाइफ में उसका इंटरेस्ट चला गया है, ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर में उसका इंटरेस्ट है, भौतिक जीवन में उसकी रुचि नहीं है, करता फिर वो कर रहा है वो। जैसे लोग ऑफिस में काम करते हैं ना, अरे चलो 9 से 4 रहते हैं यहाँ पे, किसी तरह गवर्नमेंट का ऑफिस में कैसे टाइम निकालते हैं लोग, ऐसे टाइम निकाल रहा है वो ये। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में उसकी रुचि, जब एक्चुअली वो व्यक्ति गुरु के, तो गुरु का आश्रय प्राप्त करता है और गंभीरता पूर्वक भक्ति में जब लग जाता है, उसको एक्सेप्ट किया गया है मध्यम अधिकारी के रूप में। मध्यम अधिकारी के रूप में हो जाता है। तो एक्चुअली जैसे जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करते हैं, हाँ, तो प्रभुपा जी ने लिखा है तात्पर्य में, कोई भी व्यक्ति निरपराध रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, उसको ये साक्षात्कार हो जाएगा एक समय पे। क्या?
कि हरिनाम और हरि में कोई अंतर नहीं, भगवान कृष्ण के नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। लेकिन क्या है, बहुत सारे अपराध होते हैं, उसमें सबसे पहला तो ये इन अटेंशन के साथ चैंटिंग करना, मोबाइल के साथ चैंटिंग करना, ये तो उसके कारण जो प्रोग्रेस है व्यक्ति का बहुत स्लो हो जाता है। तो कितना एडवांसमेंट हो रहा है उसका चेक करने का ये भी एक तरीका है। हमारे जप का क्या क्वालिटी है, कॉलिंग का। हरिनाम मतलब ये भगवान के प्रति एक पुकार है। तो हम भगवान को पुकार पा रहे हैं क्या, जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान को पुकार पा रहे हैं। हाँ, ये है। अभी तक प्रभुपाद जी का देखिए चैंटिंग का रिकॉर्डिंग अभी तक हम लोग बजाते हैं, प्रभुपाद जी कैसे कॉल आउट करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो हम में से हर कोई, चैतन्य चरितामृत उसका वर्णन दिया गया है, याहार कोमल श्रद्धा सा कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे तेई भो भक्त होई बे उत्तम। हर कोई व्यक्ति भक्ति की शुरुआत करता है कनिष्ठ, न्यूफाइड डिवोटी रहता है, नया डिवोटी रहता है, क्रमे क्रमे। लेकिन क्रम क्रम से जैसे वो भक्ति में ग्रो करता है वो क्या है, उत्तम भक्त होने की तरफ बढ़ता है। तो इसके लिए लेकिन सिद्धांत उसको समझना है, अपराधों से बचना है, नाम जब और ध्यान से करना है। एक जगह पे प्रभुपाद जी ने लिखा है 16 नाउन्स आर फॉर लेजी पीपल। 16 माला है लेजी लोगों के लिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे बस ये राउंड खत्म करो छोड़ो, हाँ, प्रॉपर लिखते हैं बिकॉज बहुत हरिदास ठाकुर फूल, हाँ हरिदास ठाकुर मूर्ख थे क्या, 192 लगा रहे हैं। सिद्धांत है कि हरिनाम क्या है, ये सार है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम तक सब लोग 64 माला करते थे, लेकिन हम देखते हैं और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 16 माला भी ध्यान से करना बहुत मुश्किल है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे 64 माला से कम कोई अगर करता है तो फलन है, पतित है। इसका मतलब क्या है, हम सब लोग एक्चुअली पतित है, इसको स्वीकार करना है कि हम लोग पतित हैं। लेकिन क्योंकि हम भगवान के आंदोलन में सेवा कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम लोग सेवा कर रहे हैं, जो पतित पावन है, वही हमारा होप है कि अगर हम गंभीरता पूर्वक जो मिनिमम हमको दिया गया है, 16 माला जब करना है, सोचना नहीं चाहिए मैक्सिमम है, मिनिमम है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर के समय तक कितना है, 64 माला करते थे। तो उसको लेकिन अगर हम गंभीरता से करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु पे कृपा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग समय पे अलग अलग वैष्णव की परिभाषा दी है। तो सत्यराज खान ने जब चैतन्य महाप्रभु से पूछा वैष्णव कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, प्रभु कहे यार मुख सुनिए एक बार, कृष्ण नाम से कुछ श्रेय सब का। कि जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम निकल जाए, हम्म, हम्म, एक बार भी कृष्ण नाम किसी के मुख से सुन लो तो समझो वैष्णव है। हाँ, तो अलग अलग समय पे अलग अलग परिभाषा चैतन्य महाप्रभु ने दी है। लेकिन यहाँ पे मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, श्लोक के तात्पर्य कई सारी परिभाषा थी। लेकिन हमारे लिए ये चीजें महत्वपूर्ण है क्या, नाम जब अच्छे से करना, अपराधों से बचना, और जब भक्तों के समाज में भी आ जाते हैं बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं। कोई वक्त है, हर व्यक्ति का हमारे बारे में भी अलग अलग ओपिनियन रहेगा। हाँ, अगर कोई भक्त हमारी भी निंदा कर रहा है तो उस निंदा से भी बचना, ये सारी चीजें। और ये समझना अभी भी जो हृदय में अनर्थ है, हाँ, ये कैसे जाएंगे, हृदय में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। एक ही तरीका है भगवान का जो हरि नाम है, इससे प्रार्थना करना, भगवान से प्रार्थना करना। हरि नाम भगवान से अभिन्न है। जब भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनको अपनी वीकनेस बताएंगे, उनसे प्रेयर करेंगे, हरि नाम करेंगे, हाँ तभी। हाँ, और भक्तों को जज नहीं करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इवन जो उत्तम कोटि के भी जो भक्त हैं, उत्तम भक्त भी जो होते हैं, उन सबका भी व्यवहार अलग अलग तरीके का रहता है। हम, तो क्या होता है, जो नियोफाइट डिवोटी है, एकदम शुरुआत की अवस्था में उत्तम भक्त का संग भी बहुत डेंजरस हो जाता है उसके लिए, अगर बहुत क्लोज हो जाता है उत्तम भक्त। क्यों? क्योंकि उसमें दोष निकाल लेगा वो, क्योंकि वो उत्तम भक्त होते हैं, उनका तो अलग स्वभाव रहता है, ट्रांसेंडेंटल रहते हैं ये। अब लेकिन कहीं नियोफाइट डिवोटी उनमें दोष निकालता है, उसकी भक्ति खत्म हो जाती है ये।
तो जो हरे कृष्ण मंत्र है समझना चाहिए कि ये सबसे बेस्ट चीज है इस संसार में जो हमको मिला है। ये नाम जब जितनी डीपली हम लोग करते हैं, जितनी निष्ठा के साथ ये नाम जब हम लोग करते हैं, जितना नाम जब में हम लोग एनर्जी डालते हैं, उतना ज्यादा हम जो भक्ति है, भक्ति के जो सिद्धांत है, वो भक्ति में उतना ज्यादा हम प्रगति कर सकते हैं। जितना नाम जब जितने अच्छे से करते हैं, जितना ध्यान पूर्वक करते हैं, जितना प्रार्थना पूर्वक करते हैं, और भक्तों के साथ डीलिंग है उसमें सतर्क रहते हैं। सतर्क मतलब जो आ, उत्तम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी का सम्मान करना, सेवा करना। लेकिन अगर हम कनिष्ठ स्टेज पे बहुत क्लोज नहीं जा सकते, तो अलग अलग डेफिनेशन। जो कनिष्ठ है वो क्या है, विग्रह का सम्मान करता है, भक्त का सम्मान नहीं करता है। उसको शास्त्र का नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं रहता है। उसका जो श्रद्धा रहती है वो कोमल श्रद्धा रहती है। उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, भगवान केवल मंदिर में है। मध्यम भक्त क्या है, उसका शास्त्र में फेथ है, काफी दृढ़ श्रद्धा है, लेकिन शास्त्र में नॉलेज हो सकता है बहुत डीप ना हो, लेकिन वो भगवान, भक्त, श्रद्धालु, द्वेषी, इन सब में डिस्क्रिमिनेशन करता है। लेकिन गुरु का सम्मान करता है, भक्तों के साथ मैत्री रखता है, प्रचार करता है। उत्तम भक्त है, उसको शास्त्र का पूर्ण ज्ञान रहता है। हर व्यक्ति को शुद्ध भक्त देखता है, उसका जो विश्वास है वो सबसे उच्च है। हाँ। कनिष्ठ अधिकारी जो होता है वो शरीर को देखता है, बॉडी के स्तर पे देखता है, इसलिए दोष ज्यादा देखता है। मध्यम अधिकारी है, शरीर और आत्मा दोनों को देखता है, लेकिन आत्मा पे ज्यादा फोकस करता है। उत्तम अधिकारी है, केवल आत्मा के स्तर पे देखता है। तो कनिष्ठ है, उसकी कोई उसमें ना श्रद्धा है ना ज्ञान है ज्यादा। मध्यम अधिकारी में श्रद्धा है दृढ़, लेकिन ज्ञान पूर्ण नहीं है। उत्तम अधिकारी में श्रद्धा और ज्ञान दोनों फुल है, इस तरीके से। तो कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम, ये सब व्यक्ति की क्या है, ये जर्नी है। तो इस तरह से बताया गया। तो हमको अगर ये अधिकारी शब्द यूज किया है, अधिकार मतलब अथॉरिटी, तो हमारे अधिकार के हिसाब से हम लोग भक्ति करते हैं। अधिकार के हिसाब से हमको क्या पढ़ना चाहिए, अधिकार के हिसाब से किस स्तर तक हम लोग प्रचार कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग अधिकार, अधिकार के हिसाब से व्यक्ति भक्ति करता है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ते हैं, कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम, मध्यम से उत्तम, भक्ति करने का हमारा जो अधिकार है वो बढ़ता है। हाँ। तो अभी हम लोग किस स्तर पे है, ऐसा सोचेगा व्यक्ति। हाँ। अगर हम लोग किस स्तर पे, तो अभी हम लोग किस स्तर पे है, तो हम लोग अपने आप को जज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग नियोफाइट स्टेज पे है, वो तो समझ ही सकते हैं हम लोग बहुत सारी चीजों को देख के। और मध्यम स्तर पे आना, यही हमारे लिए इस करंट स्टेज में चैलेंज है, मध्यम अधिकारी के स्टेज पे आना। मध्यम अधिकारी के स्टेज पे आने के लिए बेसिक चीज क्या है, भक्ति को गंभीरता से करना, नाम जब है उसको बड़ी सतर्कता के साथ, बड़े ध्यान से, बड़े अटेंशन के साथ, प्रार्थना पूर्वक नाम जप करना। और जब कभी फेस्टिवल है, एकादशी है, उस दिन ज्यादा नाम जप करना। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज है मध्यम अधिकारी के स्तर पे कि अपराधों को अवॉइड करना, भक्तों के प्रति जो अपराध है उसको अवॉइड करना। तीसरा डीलिंग्स में कॉन्शियस रहना, जो सिंसियर डिवोटीज हैं उनका एसोसिएशन लेना, जो बहुत एक्सॉल्टेड डिवोटीज हैं सर्विस में लगना। और जो हमको लग रहा है कि बहुत गंभीरता से भक्ति नहीं कर रहा है, उसके लिए मन में सम्मान रखना, लेकिन उसके संग लेना ठीक नहीं है। इस प्रकार से श्री प्रभुपाद।